नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 जो कि लागू हुआ है 30 दिसंबर 1999 को। और अगर हम बात करें कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, इसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था पेटेंट एक्ट 1970 और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको पढ़ना है, ये सारे सेक्शंस हमको किस तरह से पढ़ने हैं ताकि हमारा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगे और हमें पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 जैसे हमने डिस्कस किया था पेटेंट एक्ट 1970। बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि हर एक डेफिनेशन एक्ट के अंदर दी गई होती है, डिफाइन की गई होती है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ज्योग्राफिकल मतलब कि किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये रिलेटेड है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी मतलब कि कोई स्पेस आपका क्या बोल सकते हैं, आपका कोई प्लेस हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, किसी जगह के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब बेसिकली प्लेस हो सकता है या कोई एरिया हो सकता है। किसके बारे में बात कर रहा है? ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफिकल मतलब इसे हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं इसको? भौगोलिक। और इंडिकेशन आप जानते हैं, इंडिकेशन किसी चीज़ को इंडिकेट करना मतलब इशारा करना, मतलब बेसिकली चिन्ह। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह। या हम बोल सकते हैं आपका सिंबल, ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं नेम। तो देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब कि आपका नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। दोनों वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया। एक बता रहा है आपको एरिया से संबंधित या प्लेस से रिलेटेड, दूसरा बता रहा है सिंबल से रिलेटेड। तो देखिए, जिस पर्टिकुलर एरिया पे या प्लेस पे जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, गुड्स मतलब कि वस्तुएं, चीज़ें, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो किसी पर्टिकुलर सिंबल या स्पेसिफिक नाम की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। या हम इसकी एक और डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स या नाम जो उस प्लेस के स्थान को इंडिकेट करते हैं, उस प्लेस की तरफ इशारा करते हैं जहां पर वो सारे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब सिंपल सा है, कोई एक सिंबल हो सकता है जो पर्टिकुलर एक प्लेस या एरिया को बताएगा, वहाँ पर जो भी गुड्स बनेंगे उन्हें हम बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और इसीलिए जो भी पर्टिकुलर जगह पर जो भी चीज़ें बनती हैं, है ना, हमारी सरकार उसको क्या देती है? उसको देती है जीआई टैग। जीआई टैग का एक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है, तो भारत सरकार आपको देती है जीआई टैग, ठीक है। आज की डेट में टोटल कितने टैग्स हमारे भारत में दिए जा चुके हैं? 465 जीआई टैग्स। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, 465 जीआई टैग्स। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट में आंसर करना है। क्या आप हमें बता सकते हैं? तो ज़रूर बताइएगा। भारत में, इंडिया में किस स्टेट में या किस स्टेट को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिए गए हैं? किस राज्य को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिए गए हैं? क्या आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं, अभी आगे हम लोग इसके सेक्शंस देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, हर एक वर्ड का मतलब आपके इस एक्ट में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ दिया गया है। सेक्शन नंबर 21E कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 21E ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। याद रखना, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में पेटेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने वहाँ पर आपको 4 स्पेसिफिक आपको सेक्शंस बताए थे।
मैं बार बार इसलिए आपको रिवाइज कराता हूँ, याद करना है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सेक्शन बताए थे, क्या आपको याद है? आप वापस से कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सेक्शन आपको एक बताया था, एक्सक्लूसिव लाइसेंस का आपको सेक्शन बताया था, इन्वेंशन का आपको सेक्शन बताया था, इन्वेंटिव स्टेप का आपको सेक्शन बताया था, और कौन सा आपको सेक्शन बताया था? अगर आपको याद है तो आप हमें चारों को चारों जो भी मैंने आपको सेक्शन बताए हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपके पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे, अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21E ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। ये क्या कहता है? ये कहता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज सच गुड्स एज, देखिए डेफिनेशन को, इसके साथ साथ देखिए अलग अलग कैटेगरी में गुड्स जो होते हैं किस किस कैटेगरी में आते हैं देख लीजिए। Such goods act as agricultural goods, natural goods, manufactured goods as originating or manufactured in the territory of a country or a region or locality in that territory where a given quality, reputation or other characteristics of such goods is essentially attributable to its geographical origin, and in case where such goods are manufactured goods, one of the activities of either the production or of processing or preparation of the goods concerned takes place in such territory, region or locality as the case may be। ये जो मैंने अभी आपको पूरी डेफिनेशन बताई है वही लिखी गई है। बस आपको यहाँ पर क्या पढ़ने वाली चीज़ है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के किस सेक्शन में मौजूद है? तो आपको याद होना चाहिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सेक्शन 21E में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए ना, यहाँ पर गुड्स आ गया। अब ये गुड्स क्या है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, गुड्स मैंने आपको बताया है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो हमारे अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन से कैटेगरी के हो सकते हैं। एक तो आपका मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, आपका फूड स्टफ हो सकता है, फूड स्टफ। इसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका फूड स्टफ हो गया, मैन्युफैक्चर्ड हो गया, आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, नेचुरल गुड्स हो सकते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो बेसिकली ये 4-5 टाइप के होते हैं जिन अलग अलग कैटेगरी होती हैं जिसमें आपको जीआई टैग दिया जाता है। भारत सरकार जीआई टैग देती है, जैसे आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग टी को सबसे पहला, दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, याद रखिएगा, फर्स्ट जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग टी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ जो ये वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं, जो ये शब्द लिखे हैं, ये हमारे आगे इसी एक्ट में लिखे गए हैं। किस किस सेक्शन में, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है? सेक्शन 21F अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि बताइए गुड्स, जो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 में गुड्स के बारे में बताया गया है, तो आप हमें बताइए वो गुड्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के किस सेक्शन में मेंशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन 21F में मेंशन है। सेक्शन 21F क्या बताता है? बोलता है गुड्स के बारे में, मीन्स एनी एग्रीकल्चरल गुड्स हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट हो सकते हैं और फूड स्टफ हो सकते हैं। फूड स्टफ के बारे में आप जानते होंगे, जैसे आपको उड़ीसा का रसगुल्ला, ठीक है, दिखा देते हैं आपको, ये है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए ये क्या है? उड़ीसा का रसगुल्ला, इसको बोलते हैं रसगुल्ला, ठीक। अपने नॉर्थ साइड क्या बोलते हैं? रसगुल्ला, तो उसे वहाँ की भाषा में बोला जाता है रसगुल्ला। ये आपके सामने, और राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये वही फॉर्म है जो इन्होंने जीआई रजिस्ट्रेशन कराया, तब उनको भारत सरकार ने ये फॉर्म दिया, मतलब बेसिकली एक सर्टिफिकेट दिया, एक लाइसेंस दिया। और इसमें क्या लिखा हुआ है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? फॉर्म O2। फॉर्म O2 किसने दिया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया ने। हर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है, देख रहे हैं
किसके तहत दिया गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, अब देखिए कैटेगरी कौन सी आ जाती है? फॉलोइंग इन क्लास 30 इन रेस्पेक्ट ऑफ फूड स्टफ। कैटेगरी कौन सी है? फूड स्टफ। और ये क्या है? रसगुल्ला। रसगुल्ला, उड़ीसा रसगुल्ला, ये इसका सिंबल है, या हम बोल सकते हैं बेसिकली लोगो है। आ गया बात समझ में आपको? देख सकते हैं आप यहाँ पर ये दिया गया है, इस तरह का होता है जीआई का आपका सर्टिफिकेट। और स्पेसिफिक कोई एक गुड्स हो सकता है अलग अलग कैटेगरी का, जो पर्टिकुलर आपके एरिया को डिफाइन करता है, उस प्लेस को डिफाइन करता है, उस जगह को डिफाइन करता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे आपने सुना होगा रतलामी सेव। रतलामी सेव है ना, कहाँ पर है? रतलाम में, मध्य प्रदेश रतलाम में। ये क्या है? सेव। किस में आ जाएगा आपका? ये फूड स्टफ में आ जाएगा। फूड स्टफ, फूड स्टफ में आएगा। कहाँ को डिफाइन करता है? रतलामी, रतलाम को। रतलाम कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया, ये क्या है? भुजिया। किस कैटेगरी में आएगा? फूड स्टफ। फूड स्टफ कहाँ को डिफाइन कर रहा है? किस जगह को बता रहा है? बीकानेर। बीकानेर कहाँ है भाई? राजस्थान। आ गया आपको समझ में? तो ये है बेसिकली जीआई टैग। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो हमारे छूट गए, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दिया गुड्स, सेक्शन 2(1)(f) में डिफाइन किया गया है गुड्स। अब वो पूछता है आपसे इंडिकेशन कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2(1)(g) इंडिकेशन कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2(1)(g). 2(1)(g) क्या कह रहा है? इंडिकेशन इंक्लूड्स एनी नेम, ज्योग्राफिकल और figurative representation or any combination of them conveying or suggesting the geographical origin of goods to which it applies। जो मैंने आपको बताया, कोई सिंबल हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, जहाँ पर वो स्पेसिफिक गुड्स बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है उस ज्योग्राफिकल, उस लोकेशन पर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सेक्शन आ जाता है नेम, जो कि मैंने आपको अभी बताया। नेम इंक्लूड्स एनी एब्रीविएशन ऑफ अ नेम। ये एब्रीविएशन भी हो सकता है। नेम कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2(1)(h। सेक्शन 2(1)(h। ठीक है दोस्तों, याद हो गए? पेटेंट एक्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पेटेंट एक्ट के 4 सेक्शन बताए थे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से बताए हैं? आपको याद है? नहीं याद है? देख लीजिए। इंपॉर्टेंट सेक्शन 2(1)(e) क्या डिफाइन करता है? क्या डिफाइन करता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सेक्शन 2(1)(f) क्या डिफाइन करता है? गुड्स। क्या डिफाइन करता है? गुड्स। सेक्शन 2(1)(g) क्या डिफाइन करता है? इंडिकेशन। इंडिकेशन। सेक्शन 2(1)(h) क्या डिफाइन करता है? नेम। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का थोड़ा भी आइडिया लगा होगा और आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको चीज़ें सीखने में, समझने में आसानी हो रही है। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितनी इजी लैंग्वेज में आपको सिखा सकूं, उतना ही मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था हमारा जीआई टैग या जीआई एक्ट, जो कि उसके जिसके जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे अभी मैंने डिस्कस किया और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे रेगुलर बेसिस पे मैं आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम के काम आने वाले हैं वो मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करता रहूँगा। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा था? किस स्टेट को, किस राज्य को सबसे ज़्यादा अभी तक जीआई टैग दिए जा चुके हैं? ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।